नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो इन्वायरमेंट यानी कि ईवीएस टैग वर्ड से संबंधित रहने वाला है। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो ईवीएस में पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इन टैग वर्ड्स की मदद से लगाते हैं तो आप कम से कम 12 प्लस क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। लेकिन इसके लिए मेरी एक एडवाइस है, जैसा कि मैं हर टैग वर्ड की वीडियो में कहता हूँ, ये टैग वर्ड आपके लिए तभी उपयोगी साबित होंगे जब आप कम से कम 5 PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर खुद से लगाएंगे, इन टैग वर्ड्स को अप्लाई करेंगे और आप अपने आप अपना स्कोर फाइंड आउट करेंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आप ये सोचें कि सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन इनके लिए अप्लाई करें तो इनसे आप ये मान के चलिए कि कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक एडवाइस मैं और दूंगा, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि एक मेरी एडवाइस ये है कि प्रत्येक वीडियो को कम से कम 2 टाइम्स देखिए, ठीक है। अगर आप बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर आप देखते हैं, लेकिन एक वीडियो को एक बार देखने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन देखने का तरीका बदलिए। पहली बार आप जब वीडियो देखिए तो नॉर्मल स्पीड पे देखिए, लेकिन जब दूसरी बार उसी स्पीड को देखिए एज ए रिविज़न करने के लिए, तो आप उसकी स्पीड के लिए बढ़ा लीजिए। आप 1.5 कर लीजिए या 1.25 कर लीजिए, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो इससे आपका कम समय में रिवीजन हो जाएगा। और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात हो उसके लिए एक कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट जरूर कर लीजिए। वो नोट्स आपके लिए एग्जाम से एक दिन पहले आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि उस समय आप बहुत सारी वीडियो से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अगर एडवाइस अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा वीडियो रहने वाला है, ये 5 से 7 मिनट में हम सभी टैग वर्ड्स को ख़त्म करेंगे, क्योंकि कुछ टैग वर्ड्स ऑलरेडी आपने CDP में पढ़े होंगे और CDP वाला जो टैग वर्ड वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट के लिए इक्वली रूप से यानी समान रूप से वर्क करेगा। तो चलिए, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये जो सीटेट EVS पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्या सही है, ठीक है। क्या सही है, इससे सही वाला भी बता सकते हैं और एलिमिनेट मेथड के द्वारा कौन सा गलत है वो भी बता सकते हैं। मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। अगर ये पूछा जाए तो अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये पता है कि 3 ऑप्शन सही हैं, तो आप ये भी फाइंड आउट कर पाएंगे आसानी से कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो ये टैग वर्ड्स दोनों तरीके से काम करते हैं, कि ये बताने में भी कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, ठीक है। बस वही मैं बात कह रहा हूं, अगर आप इनको जितना अप्लाई करेंगे, जितने अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। देखिए, पहला टैग वर्ड है, इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। खोजने एवं सीखने का अवसर। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक बच्चे को एक्सपोजर देना चाहिए और ये वातावरण की बात है। और जीन पियाजे ने तो वातावरण पे बहुत जोर दिया है। वो कहते ही हैं कि बच्चा जो है वातावरण के साथ क्रिया करके सीखता है, और नन्हा वैज्ञानिक है, वो सक्रिय जिज्ञासु है, और वातावरण से उसे क्रिया करने का और खोजने का और सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अन्वेषण, अब यही है एक तरीके से इनोवेशन। अवलोकन, वही देखना और उसको समझना, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ही समझ लीजिए। यहाँ तक के जो टैग वर्ड हैं, प्रश्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है, सक्रिय जिज्ञासु होता है। आपको पता है सक्रिय जिज्ञासु भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। सक्रिय जिज्ञासु होता है और इस जिज्ञासा का सबसे बड़ा कारण है अच्छे अच्छे प्रश्न करना। और आपका काम है एज ए टीचर, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके प्रश्नों का जवाब देना। एकीकृत विषय यानी कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। EVS का मतलब इसमें पहले जैसे सोशल साइंस थी या साइंस थी, उन दोनों चीज़ों का एक तरीके से अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करके प्रयोग किया गया है। इसीलिए अब मैक्सिमम क्लासेस में एनवायरनमेंट की सब्जेक्ट चलता है, और एनवायरनमेंट अब बहुत ज़रूरी भी है आज के समय में। वास्तविक अनुभव, ठीक है, जो वास्तविक अनुभव का मतलब है बच्चा जो अपने वास्तविक अनुभव है और टीचर जो अपने वास्तविक अनुभव है, दोनों से अवगत कराएं, जिससे वो एजुकेशन के लिए और क्लास के लिए रिलेट कर पाएँ। अधिगम का विस्तार यानी कि लर्निंग है, जो सीखने का विस्तार बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वातावरण से सीखना और उसका विस्तार करना अति आवश्यक है।
इसके बाद वही व्यापकता, व्यापकता मतलब सीखने का जो है विस्तार एक तरीके से, ठीक है, व्यापक रूप से। छात्र क्रियाशील, यानी कि मानना चाहिए प्रत्येक छात्र जो है एक्टिव रिसीवर है, ज्ञान का एक्टिव रिसीवर है। छात्र ज्ञान का क्या है, सक्रिय प्राप्तकर्ता। ये शब्द आता है बहुत बार सीटेट एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सामाजिक अंतःक्रिया आपको पता ही है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। और इसके बाद है प्रजातांत्रिक विस्तार, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रकृति से संबंध एवं लगाव, चूंकि इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है और वैसे भी जो वातावरण है उससे बच्चे का लगाव होता ही है, क्योंकि बच्चा जो कुछ बनता है वो एक तो अपने परिवेश से बनता है और दूसरा कुछ जन्मजात, यानी कि वातावरण और आनुवंशिकता, इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किसी बच्चे के विकास में, ठीक है। परियोजना या प्रोजेक्ट ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और बड़े क्लासों में भी करवाए जाते हैं। छोटे क्लासों में एज ए TLM का प्रयोग करके हम कुछ प्रोजेक्ट्स, परियोजना या खेल विधि के द्वारा भी, ठीक है, छोटे छोटे वर्क करा सकते हैं। प्रोत्साहन, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और कुछ टैग वर्ड हैं, ये है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल TLM एक तरीके से, ठीक है, या प्रिंट रिच मटेरियल भी कहते हैं। अब इसके लिए प्रिंट रिच मटेरियल ध्यान रखना, ठीक है, प्रिंट रिच मटेरियल, इसको TLM की जगह यूज किया जा रहा है इस शब्द के लिए, तो एज ए इसे TLM समझिए, ठीक है। दूसरा है व्यापकता या विस्तार, ठीक है, एक्सपोजर ही है एक तरीके से। त्रुटियां यानी कि मिस्टेक्स को हमें एज ए निगेटिव नहीं देखना चाहिए, बल्कि वहाँ पर उसको सही करना चाहिए, करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ठीक है, और ये भी एक तरीके से क्रिएटिविटी तो आप जानती हैं, तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और कहीं भी मिले आप इसे पॉजिटिव टैग वर्ड ही यूज करेंगे। चलिए अब कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं। निगेटिव टैग वर्ड्स वही है कि कौन सा सही नहीं है। अब फिर से इसका रिवर्स हो सकता है, रिवर्स भी वर्क करते हैं ये, कि कौन सा सही है ये पूछा जाए और आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हों, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर लें कि ये 3 जो हैं सही नहीं है, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि चौथा वाला सही होगा, ठीक है। तो जो टैग वर्ड्स हैं वो दोनों तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर व्याख्यान एक नेगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि ये हायर स्टडीज के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। वैज्ञानिक शब्दावली या वैज्ञानिक साइंटिफिक वोकैब्युलरी या मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन जो है नेगेटिव कीवर्ड है। आपको ये कीवर्ड, इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, या 2-3 बार आपको कम से कम क्वेश्चन आंसर में ये जरूर मिलेंगे, और फाइंड आउट करने में आपको सही आंसर या गलत आंसर बहुत मदद करेंगे। रूढ़िवादी सोच, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, या इसे कहते हैं एक इसके लिए कहेंगे पेसिमिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। और ये भी बच्चे को आगे बढ़ने से रोकती है। पूर्वाग्रह से ग्रसित, एक तरीके से समझ लीजिए, हिंदी में और वर्ड करें तो पूर्वाग्रह से ग्रसित, पूर्वाग्रह से ग्रसित मान लीजिए, ये इस तरीके का वर्ड इससे संबंधित मिलेगा। पर्यावरणीय क्षति से संबंधित कोई भी वर्ड होगा वो नेगेटिव टैग वर्ड ही माना जाएगा, ठीक है। और लेबलिंग करना, एक तरीके से ये, इसको ध्यान रखिए, कई बार मैथमेटिक्स में या आपको जरूर कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा वर्ड, ठीक है। लेबलिंग करना नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। एक तरीके से बच्चों को वर्गीकरण करना कि अच्छा या बुरा कौन सा है, इस तरीके से जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे ABCD ग्रुप बना देते हैं, A ग्रुप में बहुत अच्छे बच्चे, B ग्रुप में उससे कम, और इस तरीके से जो लेवलाइजेशन करते हैं तो वो एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। ग्रेडिंग या रैंकिंग प्रदान करना या क्लास में प्रमोट करना, ठीक है, ये इन सबको क्या माना जाता है, नेगेटिव कीवर्ड माना जाता है। इसके बाद है देखिए तुलना करना या प्रतिस्पर्धा, यानी छात्रों में आपस में तुलना करना या कंपटीशन, एक तरीके से ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। रटना, याद करना, रोट मेमोराइजेशन कहते हैं इसे, रोट मेमोराइजेशन कहते हैं इसे, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। लैंगिक असमानता या भेदभाव, आपको पता है मेल फीमेल में कुछ भी, बॉयज़ गर्ल्स में कुछ भी इस तरीके का बताना कि महिला को कम आता है या पुरुष को कम आता है, कुछ इस तरीके का अगर कोई भी स्टेटमेंट हो, विशेषकर ये मैथमेटिक्स में भी बहुत यूज होता है कि महिलाएं अक्सर या
बालिकाएं अक्सर मैथमेटिक्स में कमज़ोर होती हैं और पुरुष या बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स में होशियार होते हैं। इस तरीके के आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे जो कि गलत या निगेटिव होते हैं। केवल, मात्र या ही यानी कि ओनली शब्द का कहीं भी प्रयोग हो, सीमित हो, रेस्ट्रिक्टेड किया जाए किसी चीज़ के लिए या सीखने के लिए, तो यहाँ पर निगेटिव कीवर्ड है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये सब तो निगेटिव है ही, ठीक है। या भौतिक संसाधन केंद्रित हो किसी तरीके से, तो ये सब भौतिक संसाधन, ध्यान रखिए कोई भी भौतिक संसाधन केंद्रित हो तो ये सब निगेटिव कीवर्ड हैं। जबकि क्या सही है, बाल केंद्रित, ठीक है। बाल केंद्रित जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए तैयार ना करना, ये भी निगेटिव कीवर्ड है क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए यहीं से रास्ते जाते हैं। बस यही कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स थे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।